और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। नक्सली झारखंड के लिए नासूर हैं। आए दिन होने वाले उनकी करतूत, उनकी कायराना करतूतों से हमारे बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। हर नक्सली घटना के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब तक नक्सलियों को जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है। कल भी नक्सली ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पूरे झारखंड में मातम पसरा हुआ है। लोग गुस्से में हैं और लगातार हो रही शहादत पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पूरा झारखंड अब पूछ रहा है कि आखिर शहादत का बदला कब लिया जाएगा। पीठ पर नक्सलियों के वार, कब तक प्रॉक्सी वार में जान गंवाएंगे जवान। कब तक मनाएंगे जवानों की शहादत पर मातम। कब तक नक्सलियों पर अंतिम प्रहार का इंतजार। पूछ रहा है पूरा झारखंड, शहादत का बदला कब। तो आखिर शहादत का बदला कब लिया जाएगा, हर शख्स के दिल में ये सवाल है। चाईबासा में दरअसल आईटी ब्लास्ट में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचने लगा है। आईटी ब्लास्ट में सिमडेगा के लाल किरण सुरीन भी शहीद हो गए थे। शहीद किरण का पार्थिव शरीर भी जब पैतृक गांव गोबरधसा पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। तिरंगे में लिपटे बेटे को देख मां जहां स्तब्ध है, वहीं उनकी पत्नी ने शहादत पर गर्व जताया है। गांव में पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अपना रोशन नाम कमाया, नाम किरण था, इसलिए मेरा बेटा अपना नाम तो कमा लिया शहीद होके। और हम लोग को छोड़ के जो चल गए वही तकलीफ, शहीद होके जान दे दिया, वीर गति को प्राप्त कर लिया। इससे बड़ी बात और हम लोग के लिए क्या हो सकती है। बस इतने ही 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी। और चाईबासा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान लाल किरण सुरीन को सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक और कोलेबिरा विधायक ने श्रद्धांजलि दी। विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, सरकार परिजनों को हर तरह से मदद करेगी। इसके साथ ही जेएमएम विधायक ने नक्सलियों को भाई बताया और मुख्य धारा में लौटने की अपील की। और हमारे सीएम स्पष्ट तौर पर कहे हैं कि हर शहीद को सम्मान मिलेगा और जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी है वो बहुत जल्द मिलेंगी। मैं हमारे भटके हुए भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपने इस लाइन को छोड़ें और मुख्य धारा में जुड़ें। सरकार आपके साथ है, सरकार आपकी हर। तो एक तरफ जहां नक्सली जवानों की जान लेने पर उतारू हैं, वहीं जेएमएम विधायक के नक्सलियों को भाई बताने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जवानों की जान लेने वाले आखिर भाई कैसे हो सकते हैं, जैसा कि जेएमएम विधायक बता रहे हैं। विधायक के बयान से क्या जवानों का मनोबल नहीं गिरेगा? आखिर क्यों नक्सलियों को लेकर सॉफ्ट नजर आता है जेएमएम? ये तमाम सवाल इस तरह के बयान सामने आने के बाद उठने लाजमी हो जाते हैं। वहीं चाईबासा में पलामू के शहीद जवान हरिद्वार शाह का पार्थिव शरीर भी पैतृक गांव लहर बंजारी पहुंच गया है, जहां कोयल नदी पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने के बाद पूरे गांव में जहां मातम है, वहीं भारी संख्या में लोग पहुंचकर
शहीद जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जाएगा नहीं नदी में, वो ट्रैक्टर पर जाएगा। और इससे पहले कल लैंडमाइंस ब्लास्ट में शहीद तीनों जवानों को रांची के टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर के मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ कई अधिकारियों ने उनकी शहादत को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात भी की। वहीं जगुआर मुख्यालय में ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए रणनीति के तहत अभियान चलाया जाएगा। हरकत लोगों ने किया है और इस विषय पर हम लोग उनके ऊपर और कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। अब सरकार पूरी तरीके से विशेष कार्य योजना के साथ इन पर काबू पाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर हमारा मूवमेंट नहीं होगा तो हादसे भी नहीं होंगे, लेकिन हादसों के कारण हम लोग अपना मूवमेंट बंद नहीं कर सकते, न करेंगे। ऑपरेशन जारी रहेगा। एक जेसीबी मशीन का जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन मूव करता है, उसमें एक ट्यूब में, टायर के ट्यूब में एक्सप्लोसिव भर के, कोई हाई एक्सप्लोसिव होगा क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा रहता नहीं, और उसके आगे छड़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए थे। ये ज़मीन में गाड़ा हुआ था, मुंह इसका निकला हुआ था और ये ऊपर से नीचे की तरफ खुला था। और जब ये जो फोर्स था वो चढ़ रहा था, उसी वक्त ब्लास्ट हुआ। उसके पीछे क्या चीज़ है वो ऑपरेशनल है कैसे। और पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अब तक 2 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। डीजीपी की माने तो विस्फोट में क्लेमोर माइंस और गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने कहा कि इलाके के कुछ ग्रामीणों ने नक्सलियों की मदद की थी। तो 2 ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और ये कहना है पुलिस का कि इस पूरे मामले में इन 2 ग्रामीणों ने दरअसल नक्सलियों की मदद की थी। इधर मोमेंटम झारखंड के दौरान एक दिन में करोड़ों के टी शर्ट और टॉफी बांटने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मोमेंटम झारखंड में टॉफी और टी शर्ट बांटने के मामले में हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास के शासनकाल में मोमेंटम झारखंड हुआ था। इसके दौरान टी शर्ट और टॉफी किट खरीदे गए थे। आरोप है कि टी शर्ट और टॉफी बांटने में भारी घोटाला हुआ है। इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब संबंधित मामला अदालत में लंबित है तो सरकार के जवाब पर एजी ऑफिस की ओर से आपत्तियों को कैसे समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने तत्कालीन सरकार की नियमावली 1 सप्ताह में अदालत में पेश करने का निर्देश महालेखाकार कार्यालय को दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार 5 करोड़ का टेंडर मनोनयन के आधार पर दिया जा सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। और झारखंड में कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। आज से रांची, रिम्स और सदर अस्पताल समेत 4 सरकारी अस्पतालों और 24 निजी अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हो गया है। तो रिम्स और सदर अस्पताल समेत 4 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जहां 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों का टीकाकरण होगा। बीमार लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर से सर्टिफिकेट जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो हम आपको बता दें कि रांची में भी वैक्सीनेशन जो है वो तेज हो गया है। और सबसे खास बात ये है कि उम्र दराज लोगों को और खास तौर से जो बीमार लोग हैं उनको भी अब टीका लगाया जाएगा। रिम्स सदर अस्पताल हैं, इसके अलावा कई और अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीनेशन
होने वाला है। हालांकि जो लोग बीमार हैं, जिन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, उनके लिए जरूरी होगा कि किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से वो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लें और उसके बाद टीकाकरण के लिए जाएं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका मिलेगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपए लगेंगे। आजादी के 73 साल बाद आज गोड्डा वासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल गोड्डा स्टेशन पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम पहुंचेगी, जो सुरक्षा मानकों की जांच के बाद गाड़ियों के परिचालन को अनुमति देगी। आज ही ये तय होगा कि गोड्डा रेलवे स्टेशन से सवारी गाड़ियों का परिचालन कब से शुरू किया जा सकता है। CRS की स्वीकृति मिल जाने के बाद रेल मंत्रालय और रेल विभाग परिचालन को लेकर फैसला लेगा। रेल परिचालन को लेकर गोड्डा स्टेशन कितना तैयार है, इसका जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोड्डा वासियों के उस सपने के स्टेशन पर, जिसका सपना 73 वर्षों से लोगों ने देखा था। यह है गोड्डा का रेलवे स्टेशन, जिसका कि आज कमिश्निंग ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा CRS किया जाना है। इस CRS के मुकम्मल हो जाने के बाद यहाँ के रेलवे स्टेशन से ये तय हो जाएगा कि किस दिन यहाँ से सवारी गाड़ियों का परिचालन हो सकता है। आज दोपहर बाद CRS की टीम की यहाँ आने की सूचना है और इसका समय तय कर दिया गया है। इसको लेकर गोड्डा रेलवे स्टेशन का परिसर जो है आप देख सकते हैं कि सज धज कर तैयार है। यहाँ जो CRS की टीम आने वाली है उसको लेकर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। साफ सुथरा सा नया प्लेटफॉर्म लग रहा है, सभी चीज़ें तैयारी कर ली गई है। पानी की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ हो गई है और रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है, जो सवारी यात्रियों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित कर ली गई है। तो आज दोपहर बाद जैसे ही यहाँ टीम पहुँचेगी और वो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ सारी चीज़ें तैयारी पूरी हो गई है और यहाँ से सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। तो CRS की हरी झंडी मिलने के बाद गोड्डा रेलवे स्टेशन से जैसे ही रेलवे के द्वारा सवारी गाड़ियों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी, गोड्डा वासियों का 73 वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18। उधर देवघर के सरकारी स्कूलों को अब क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से निजी स्कूल से बेहतर बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। इसके लिए 5 सरकारी स्कूलों का चयन कर उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने ये निर्देश दिया है। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा और उन्हें विशेष रूप से ट्रेंड किया जाएगा। DC के फैसले के बाद संभावित स्कूलों के शिक्षक भी उत्साहित दिख रहे हैं। ऐसे स्कूल का चयन करके थे जहां एक रीजनेबल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचर्स का भी एक अच्छे लोग जो अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, तो उसमें से हम लोग 5 स्कूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ के CSR के मद से और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अनटाइड फंड से हम लोग वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है वो जो है प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा हो, वो हम लोग करवाएंगे। हम पूरा उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारा विद्यालय उन 5 विद्यालयों की सूची में आए, जिससे कि हमारे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर होगी, यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगी और हम अपने आसपास के प्राइवेट विद्यालयों से कहीं बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अपने कर्मचारियों के लिए RIL ने बड़ा ऐलान किया है। जहां RIL अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। टीकाकरण का पूरा खर्च RIL उठाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, RIL ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। RIL अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। कंपनी के सभी कर्मचारियों का टीकाकरण
मुफ्त होगा। आरआईएल के इस फैसले से कंपनी के करीब 6 लाख कर्मचारियों और उनके करीब 19 लाख परिवार वालों को फायदा मिलेगा। आरआईएल ने सभी कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। आरआईएल के कदम से सरकार के टीकाकरण का खर्च कम होगा। अगर सभी कॉरपोरेट ग्रुप ये कदम उठाएं तो टीके की लागत बेहद कम होगी। तो ये बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं आरआईएल ग्रुप में काम करने वाले लोगों के लिए। हम आपको बता दें कि अपने सभी कर्मचारियों को मुफ्त में टीका लगाने का ऐलान आरआईएल ने किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसी के साथ जौहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।